भारतवर्ष को संतों की धरती कहा गया है। इन संत महात्माओं ने देश दुनिया को आगे की राह दिखाई है। लोग आज भी इनके चमत्कारों के जरिए उम्मीद में रहते हैं। ये साधु संत भक्तों को जीवन जीने का तरीका तो सिखाते हैं। ऐसे ही एक महान संत है बाबा नीम करोली। मान्यता है कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। नीम करोली बाबा को मानने वाले लोग उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते थे। उत्तराखंड के कैंची धाम में बाबा नीम करोली का आश्रम है, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तथा अन्य क्षेत्रों के जानी मानी हस्तियां नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन करने आते हैं, जिनमें विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग आदि नाम शामिल हैं। बाबा नीम करोली के चमत्कारों की बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नीम करोली बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके उपदेश अब भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके प्रसिद्ध अनोल विचारों को। सभी सांसारिक चीजों से मन को साफ करें। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप भगवान को कैसे महसूस करेंगे? संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी हमारे परिवार के हैं। भगवान को एक विशेष रूप में देखने की कोशिश करने के बजाय उन्हें हर चीज में देखना बेहतर है। आप 100 साल के लिए योजना बना सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। पूर्ण सत्य आवश्यक है। आप जो कहते हैं उसके अनुसार आपको जीना चाहिए। पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। सभी महिलाओं को माता के रूप में देखें, उनकी सेवा अपनी माँ के रूप में करें। जब आप पूरी दुनिया को माँ के रूप में देखते हैं, तो अहंकार गिर जाता है। यह संसार आसक्ति है, फिर भी तुम चिंतित हो जाते हो क्योंकि तुम आसक्त हो। आसक्ति प्राप्ति के लिए सबसे मजबूत कड़ी है। भगवान को अपने हृदय में वैसे ही रखें जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं। हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति एक महामंत्र है। जो कोई भगवान के लिए काम करता है, उसका काम अपने आप हो जाएगा। सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। जब आप दुखी होते हैं या दर्द में होते हैं या बीमार होते हैं या आप किसी दाह संस्कार को देखते हैं, तो आप वास्तव में जीवन के कई सत्य सीखते हैं। काम, लोभ, क्रोध, मोह, ये सब नरक के मार्ग हैं। प्यार सबसे मजबूत दवा है। यह बिजली से भी अधिक शक्तिशाली है। सबसे अच्छी सेवा जो आप कर सकते हैं, वह है अपने विचारों को ईश्वर में रखना। हर मिनट भगवान को ध्यान में रखें। अपने हृदय के दर्पण को साफ करो और तुम ईश्वर को देखोगे। सभी मनुष्यों से परमेश्वर के समान प्रेम करो, भले ही वे तुम्हें चोट पहुंचाएं या तुम्हें लज्जित करें।
भौतिक तल पर अपने गुरु से मिलना जरूरी नहीं है। गुरु बाहरी नहीं है। 100 योगियों से एक पवित्र स्त्री श्रेष्ठ है। महिलाएं भगवान से प्यार करने के लिए अधिक खुली हैं। क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि वह तुरंत क्रोध का त्याग कर सकती है। गुरु कोई भी हो सकता है, एक पागल या एक आम आदमी, किंतु एक बार जब आप उसे गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रभु का स्वामी होता है। सभी क्रिया प्रार्थना है। सभी पेड़ मनोकामना पूर्ति करने वाले हैं। सारा पानी गंगा है। सभी भूमि वाराणसी है। हर किसी चीज से प्यार करें। भगवान को देखना है तो इच्छाओं को मारो। इच्छाएं मन में होती हैं। जब आपके मन में किसी चीज की इच्छा हो तो उस पर अमल न करें और वह चली जाएगी। सभी में ईश्वर को देखें। व्यक्तिगत भेद और कर्म द्वारा शिक्षा देना धोखा है। यदि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो शांत है और आप अकेले हैं और आपका मन भगवान की ओर लगा हुआ है, तो आप योगी औषधि ले सकते हैं। यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।